तुम लोग को लाइट सेक्शन जो है पोस्ट भी किए दे रहे हैं और लाइट सेक्शन समझाए भी दे रहे हैं। तो जो आपको समझना है कि डिस्प्ले जो होती है उस डिस्प्ले के ऊपर फ़ोटोज़ आते हैं। तो फ़ोटोज़ जो आते हैं तो वो फ़ोटोज़ सीपीयू का जीपीयू सेक्शन भेजता है। तो आर्डिनो या माली का ऐसे सीपीयू में जो फ़ोनों में इस्तेमाल किया जा रहा है या जिन लोगों ने ग्राफिक्स कार्ड रखा है उनको पता होगा जीपीयू क्या होता है। तो जीपीयू में जब ये फ़ोटोज़ बन जाते हैं, यानी हम ये देखते हैं कि अगर सीपीयू रिवॉल्व कर दिया तो हमारा पोर्ट बनने के बाद डिस्प्ले जो नहीं आ रही थी, रिवॉल्व करने के बाद हमारी डिस्प्ले आने लगी। उसका वजह ये थी कि हमारा जीपीयू सेक्शन जो था वो थोड़ा डिस्टर्ब था और लगने के बाद या रिवॉल्व होने के बाद एक आधी कोई पिन ड्राइव होल्ड रह गई होगी, प्रोबेबिलिटी जिसे बनती नहीं, संभावना जिसे कहते हैं, तो वो वहाँ पे कनेक्ट हो गया और फिर पूरा प्रॉपर जीपीयू काम करने लगा। जीपीयू जब करने लगा काम तो उसने वहाँ से सिग्नल को भेजना शुरू किया। अब ये जो सिग्नल बन रहा है ये बन रहा है आपका मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस ने, मीपी वालों ने इसको इस्तेमाल करा के दिया कि भाई आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोटोकॉल अवेलेबल है। तो डिस्प्ले पे हमारा आने लगा। इसमें दो तरीके की क्लॉक भी आ रही है, क्लॉक पॉजिटिव और क्लॉक नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव क्लॉक इसलिए कि किसी वजह से कोई बिट मिसमैच ना हो पाए। अगर पॉजिटिव क्लॉक में क्या कैलकुलेशन में आपको इशू आ रही है तो नेगेटिव क्लॉक के ज़रिए से वेरिएशन को जो भी आपका मतलब डाटा बिट बाय बिट जो चेक होता है वो कहीं पे कोई इशू नहीं आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीपल लेन्स हैं, एक लेन नहीं मल्टीपल लेन है। उससे पहले हमारे पास EMI फ़िल्टर कॉइल लगी हुई हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के लिए कुछ पैकेज कॉइलें लगाई गई हैं जो आप अक्सर देखते हो कि अगर वो टूट जाती तो वहाँ पे जंपर मार देते हो। तो वहाँ से आ गया डिस्प्ले पे हमारे फ़ोटोज़। जब फ़ोटोज़ आ गए जीपीयू की तरफ से तो डिस्प्ले के ऊपर हमारा रहता है RGB जो पिक्सल्स रहते हैं। यानी लैपटॉप की स्क्रीन में और डेस्कटॉप की स्क्रीन में आपका ये जो टीवी में क्या फ़र्क है कि जो पिक्सल डेंसिटी है टीवी की थोड़ी ज़्यादा बड़ी है और लैपटॉप की या मॉनिटर की डिस्प्ले जो होती है उसकी पिक्सल डेंसिटी छोटी होती है। तो वहाँ पे हमें RGB रेड, ग्रीन और ब्लू 3 कलर के वहाँ पे LED का कलर हमें नज़र आता है। उस कलर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वोल्टेज चाहिए होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का। तो हम लोग पॉजिटिव 5 वोल्ट से लेके पॉजिटिव 6 वोल्ट और नेगेटिव 5 वोल्ट से लेके नेगेटिव 6 वोल्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। यही एमोलेड में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, 4.6 पॉजिटिव और नेगेटिव वाला भी हमारा। नेगेटिव वाले से ही हम ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा करते हैं एमोलेड सेक्शन में। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या रहता है, लाइट सेक्शन की जब बात चलेगी तो पूरा सेक्शन आपको समझ में आना चाहिए। यानी कोई इस वीडियो को देख रहा हो तो वही समझे कि आखिर लाइट सेक्शन है क्या, काम कैसे करता है। अब जो फ़ोटोज़ आ गए हैं वो फ़ोटोज़ आने के बाद उनमें कलर चाहिए। तो कलर के लिए हमारे पास क्या चाहिए, ग्राफिक सेक्शन, ठीक है ना। ग्राफिक सेक्शन क्या करेगा, पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज दोनों बना के डिस्प्ले को देगा। तो उससे हमारी जो RGB है वो चमक उठेंगी, यानी उनमें कलर आ जाएगा। अब किसी पेंटिंग को अगर आप अंधेरे कमरे में रख दीजिए, लाख वो सुंदर सुंदर तरीके से बनी हुई हो, जब तक उस पर रोशनी नहीं पड़ेगी वो नज़र आएगी नहीं। तो तीसरा अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए उसके ऊपर रोशनी। वो रोशनी हमारी लाइट सेक्शन के लिए रहती है, जो हमारे LEDs वहाँ मल्टीपल नीचे स्ट्रिप में लगाई जाती है। तो उसके अंदर जब हम फोल्डर को देखते हैं तो नीचे मल्टीपल स्ट्रिप रहती है, ठीक है। यहाँ पे जो मल्टीपल LEDs हैं इन्हीं के डिफ्यूज़ होकर पूरे में फैलता है और फैलने के बाद जो वाइट कलर की रोशनी होती है उसमें जो बाकी जो कलर आ गए होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू से जो मिक्सअप फ़ोटोज़ बनते हैं वो चमक जाते हैं और आपकी आंखों में विजिबिलिटी उनकी आने लगती है। जब विजिबिलिटी आ जाती है तब आपको फ़ोटोज़ दिखने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात चलती है लाइट सेक्शन में जो कॉइल लगती है, ये सारी चीज़ें इनकी क्या रिक्वायरमेंट फंस जाती है। तो हम एक बात याद रखेंगे, जो LED होती है वो 3 वोल्ट पे आके ग्लो करने लगती है, ठीक है, और 4.5 वोल्ट पे जाके वो फ्यूज़ हो जाती है। 4.5 से 5 वोल्ट अगर हमने दे दिया, 4.5 मैक्सिमम ग्लो है। इसके बाद हमारी LED फ्यूज़ हो जाएगी। यानी अगर हम कहें कि अगर हमें ब्राइटनेस कंट्रोल चाहिए तो हम कर नहीं पाएंगे, ब्राइटनेस कंट्रोल हम नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह क्या है, 3 वोल्ट पे या तो LED जल गई, 3 वोल्ट से नीचे है तो LED जल ही नहीं रही है, 4.5 वोल्ट से ऊपर किया तो LED ख़त्म हो गई, तो आपको ब्राइटनेस कंट्रोल मिला ही नहीं। लेकिन हम जब डिस्प्ले को लेते हैं तो डिस्प्ले में हम लोग वेरिएशन चेक करते हैं, पूरा हम डिस्प्ले के सेक्शन को, हमारे लाइट को बढ़ाते और घटाते मैक्स टू मैक्स। इवन यहाँ तक की फैसिलिटी हमारे डिस्प्ले में अवेलेबल है कि अगर फ्रंट फेसिंग हमारे पास फ्लैश लाइट का कोई नहीं है अवेलेबल है, वीवो में तो आता है मून लाइट के लिए छोटा सा एक LED फ्रंट में भी लगी रहती है,
लेकिन बाकी फ़ोनों में जहाँ फ्रेंड आपको अगर सामने फ्लैश चाहिए तो आपकी डिस्प्ले पे ही इतनी तेज़ रोशनी पैदा होती है कि उससे आप फ़ोटो को खींच सकते हैं, ठीक है। यानी जो डिस्प्ले है वो वाइट कलर की पूरी तरीके से ब्लिंक करेगी और आपका फ़ोटो जो होगा वो आ जाएगा। यानी हमें एक हाइपर क्वालिटी में हाइपर वोल्टेज के ऊपर एक लाइट हमें चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे एलईडीज़ को हम लोग ले लेंगे इन सीरीज़ में। कैसे ले लेंगे, सीरीज़ में ले लेंगे। अगर हम सीरीज़ में ले लें तो हमें क्या मिला, मान लीजिए 7 एलईडीज़ हैं, 7 एलईडीज़ हैं। 7 एलईडीज़ की 7 की 2 स्ट्रिप बना दी हमने। तो 7 × 3 कितना हो गया, 21 वोल्टेज। कितना हो गया, 21 वोल्ट। यानी 21 वोल्ट पे हमारा ये एलईडी जलनी शुरू हो गई। और अगर हम कर दें यहाँ पे 7 × 4, यानी इसके हिसाब से देख लें, 7 × 4 = 28। यानी कि अगर हम एक ऐसा सर्किट को डिज़ाइन करें जिसे बूस्ट सर्किट कहते हैं। बूस्ट में हमने आप लोगों को बताया था कि अगर पहले स्विच है फिर कॉइल है तो बक होता है, पहले कॉइल है उसके बाद हमारा स्विच है तो फिर ये बूस्ट में आएगा। बूस्ट में क्या होगा, एम्पियर हमारे कम होते जाएंगे और वोल्टेज हमारे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। जब वोल्टेज बढ़ेंगे तो उस वोल्टेज में रेक्टिफिकेशन के लिए यहाँ पे जो स्विच हो रहा है, स्विच होने के बाद रेक्टिफाई होने के लिए यहाँ पे एक डायोड लगा दिया जाएगा। इन केस अगर किसी ने उल्टा डायोड लगा दिया है तो हर बार हमारी ये आईसी डैमेज होती जाएगी। तो आपको एक बार ज़रूर वेरीफाई कर लेना है किसी और के दिए हुए काम से पहले कि डायोड की पोजीशन किधर की तरफ है, ठीक है। ये वेरीफाई आपको करना ही पड़ेगा। और हम आपको इस चीज़ को जहाँ पे जब ये हो जाएगा तो पॉजिटिव का हिस्सा ये है तो यहाँ से सिर्फ पॉजिटिव को ही बाहर जाने लगेगा। अब ड्रॉप डाउन ना हो इसलिए यहाँ पे हम पीडीएन में इसको लगा देते हैं। तो ये तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि फिर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे है कि पहले कॉइल है और फिर हमारा स्विच है, तो ये हमारा बूस्ट है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने याद किया था कि 21 वोल्टेज पे हमारा चल रहा था। यानी अगर हम 18 वोल्टेज दे रहे हैं तो सीरीज़ में होने की वजह से ये एलईडीज़ जो हैं सीरीज़ में कैसे हैं, एक एलईडी, ठीक है, उससे निकली हुई दूसरी एलईडी जुड़ी हुई, फिर हमारी एक तीसरी एलईडी जुड़ी हुई, फिर एक चौथी एलईडी जुड़ी हुई, और रोशनी निकलने का सिंबल हमारा ये हो गया। इसमें से रोशनी बाहर की तरफ एमिट हो रही है, ठीक है। तो जब ये सीरीज़ में है तो ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है इसको एनोड बुलाएंगे, ठीक है। और ये जो नेगेटिव वाला हिस्सा है इसे हम लोग क्या बुलाएंगे, कैथोड। तो कैथोड का जो सिंबल रहेगा वो हमारा के रहेगा। अब इस तरीके की पूरे डिस्प्ले में 2 स्ट्रिप, कितनी स्ट्रिप लग जाएंगी, 2 स्ट्रिप लगा दी गई। 2 नेगेटिव बन गए। किसी किसी में दोनों नेगेटिव को भी कंबाइंड कर दिया जाएगा। किसी किसी में ये रहेगा कि जैसे कुछ आईसियाँ एक स्ट्रिप को एक्टिव करेंगी, दूसरे को स्विच ऑफ रखेंगी, फिर दूसरे को एक्टिव करेंगी, फिर पहले को स्विच ऑफ रखेंगी। इस तरीके से मल्टीपल बार ग्राउंड को शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो ग्राउंड भी शेयर होगा। तो यहाँ पे ये बहुत तेज़ी के साथ स्विच होगा, बहुत तेज़ी के साथ काम करेगा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। एक मिनट, इस वीडियो को इन लोगों को डिस्कस कर रहा था लाइट सेक्शन के ऊपर, ठीक है। आप लोग भी डेमो के लिए आए हुए हो। तो उसमें ये ऑप्शन था लाइट हमारी कैसे काम कर रही है। तो अभी तो यहाँ पे हमने इन लोगों को वेरीफाई करा दिया कि 7 एलईडीज़ हैं तो 7 × 3 = 21 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हमें पड़ रही है, क्योंकि ये सीरीज़ में है। और हम 4 वोल्टेज अगर एलईडी को दे दें तो 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28 हो गया। यानी अगर हम ये रेडियस लेके चलें 16 वोल्टेज, या हम कह रहे हैं 17 वोल्टेज, आप ले लीजिए 17 to 30 वोल्टेज, 17 से 30 वोल्टेज अगर हम लेके चल रहे हैं एलईडी की लाइट के लिए, तो हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, हमें मिल रहा है एक बेहतरीन लाइट का कंट्रोल, कि हम मिनिमम लाइट को कर सकते हैं और मैक्स टू मैक्स लाइट कर सकते हैं। क्योंकि लाइट की जो एलईडीज़ पहले हमको पता थी वो ये थी कि 3 वोल्ट पे जल जाएगी और 4.5 वोल्ट पे फ्यूज़ हो जाएगी। यानी इससे ऊपर अगर हमने कुछ दिया तो एलईडी हमारी ख़राब हो जाएगी। उसकी वजह से फिर क्या रहता है, हमारे पास डिस्प्ले में जो ब्राइटनेस का ऑप्शन है उतना ही मिलेगा ही नहीं जितना हमें चाहिए। इस वजह से लाइट सेक्शन में हम लोगों ने देखा कि बूस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वेरिएशन मिल सके। हमें 1% पे भी लाइट हम जला सकते हैं, इवन 100% पे भी लाइट को हम जला सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे करके रखा। इसके लिए हमें डिफरेंट आईसीयू की रिक्वायरमेंट है। हम लोग पढ़ेंगे लगभग 6 तरीके की आईसीयाँ, कम से कम हम 6 तरीके की आईसीयाँ पढ़ेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो लाइट है, इस लाइट को कम और ज़्यादा किया जाता है। जैसे हम किसी रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसे कि पंखा कितनी तेज़ जलेगा, वैसे ही हम लाइट में भी एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है PWM, इसे कहते हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन। ठीक है, दूसरा होता है हमारा CABC, कंटेंट अडेप्टिव बैकलाइट कंट्रोल। जैसा कंटेंट अडेप्टिव बैकलाइट कंट्रोल। यानी दो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो PWM हम लेंगे या CABC लेंगे। जितनी भी लेग वाली आईसीयाँ हैं वो सब इस पे चल रही हैं, PWM पे, ठीक है ना। जितनी भी लेग वाली आईसीयाँ हैं, इसी के ज़रिए से अगर ये फोल्डर से कनेक्टेड जा रही है, किस में जा रही है, आईसी के पास, कि कितनी लाइट को कराना है, ये बता रही है कि आपको रेगुलेटर कितनी तेज़ खुला छोड़ना है। इसके हिसाब से ही लाइट हमारे बढ़ रही है और घट रही है। फिर CABC हमारी थोड़ी सी एडवांस आईसीयू में आ गई। तो आईसीयाँ भी 2 तरीके की अवेलेबल होगी मार्केट में। एक हो गई जो PWM या सिर्फ और सिर्फ CABC सपोर्ट करती है, और एक आईसीयाँ ऐसी आ गई जो PWM और CABC दोनों को सपोर्ट करती हैं। Redmi Note 9 आप जब चेक करेंगे D8 में, तो आपको आधी जगह पे PWM और CABC दोनों के वेरिएशन वहाँ पे लिखाई मिलेगा। यानी कुछ आईसीयाँ ऐसी हैं कि अगर आप उठा के एडजस्ट कर भी दोगे तो काम कर जाएंगे। लेकिन जो आईसी सिर्फ PWM को सपोर्ट करती है, अगर वो हमने CABC की जगह पे लगा दिया, हमारी लाइट तो आ जाएगी, लेकिन लाइट ने ब्राइटनेस हमारी वहाँ पे कंट्रोल में नहीं रहेगी। इन केस एक और आईसी ऐसी आती है, एक फ़ोन में हमारे पास ऐसा ऑप्शन है कि जहाँ पे हमारे ग्राफिक्स को डाउन किया जाता है, ठीक है ना। जहाँ पे हमारा जो RGB रहता है, रेड ग्रीन ब्लू, इसको डाउन करके लाइट सेम रहेगी, लाइट में कोई कमी नहीं रहेगी। डाउन क्या हो जाएगा, ग्राफिक्स, यानी जो कलर हैं वही फीके जब पड़ जाएंगे तो फिर हमें फ़ोटो नज़र आना कम पड़ जाएगा। यानी वहाँ पे क्या रहेगा कि आप लाइट को कहीं से भी बाईपास अगर करे दे रहे हैं, कहीं से भी बाईपास किए दे रहे हैं, तो भी वो आपको कंट्रोल पूरी तरीके से फ़ोन के ऊपर कंट्रोल वैसे का वैसा रहेगा। तीसरा नियम आपको ये बात याद रखनी है, जो मैंने आपको बताया था, मेरा GPU सेक्शन ओके होना चाहिए। जब तक फ़ोटोज़ नहीं आ रहे हैं, फ़ोटोज़ आने के बाद फिर हमारी रिक्वायरमेंट है +5 और -5 की, ठीक है, या 5 से 6 का रेडिएशन लेके चलते हैं कि भाई हमारा रहता है कि भाई इतना हमें एमिट मिलता ही मिलता है, कि एक जगह पे हमारा जो नेगेटिव चार्ज पंप रहता है वो वेरिएशन हमें देता ही रहता है। तो हमें क्या मिलेगा, ग्राफिक्स के वोल्टेज मिलेंगे। जब तक ग्राफिक्स के वोल्टेज ना मिलें और लोगो ना आ जाए, तब तक लाइट की कोई उम्मीद नहीं है। अगर किसी फ़ोन में आपका ग्राफिक्स ही नहीं आ रहा है तो लाइट की उम्मीद मत करो, पहले ग्राफिक्स लेके आओ, ठीक है, उसके बाद लाइट की उम्मीद करो। इन केस अगर PWM गायब हो गया है तो हम क्या करेंगे, जो ग्राफिक्स के अंदर जो इनेबल आता है, ग्राफिक्स का जो CPU से इनेबल आ रहा है, उस इनेबल को हम PWM पे दे देंगे। अब हमें एक बेनिफिट ये मिल रहा है, बीच में शॉर्ट भी हो सकती है, जरूरी है कि आईसी खराब हो। मान लीजिए अगर ऐसा फ़ोल्डर है जो कस्टमर तैयार नहीं है कि भाई मैं इतना महंगा फ़ोल्डर या मार्केट का फ़ोल्डर नहीं लगाऊंगा। PWM 90% आती है फ़ोल्डर से, PWM 90% फ़ोल्डर से आती है, 10% आपके पास रह जाती है जो पावर और CPU के बाद से आती है किसी पुराने फ़ोन में, बाकी सब। लेकिन अगर कस्टमर रेडी ही नहीं कर रहा है, मानने को तैयार ही नहीं है, या PWM CPU संभाले बैठा हुआ है, तब आप क्या करोगे, तब आप जो ग्राफिक्स के लिए इनेबल आ रहा होगा ना, कौन सा, पॉजिटिव वाला, ठीक है ना, ENP, उस लाइन को ग्राफिक आईसी से लेके चलोगे और लाइट के PWM के ऊपर दे दोगे, ठीक है। इतना अभी है, उसके बाद अभी हम ऑफलाइन आप लोग को अब पढ़ाने जा रहे हैं आगे क्या क्या है, तो इतना